सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। किसानी अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ फिलहाल कोई तारीख का ऐलान किसानों के वलों नहीं किया गया। किसानों ने लिख दे विच सरकार नूं अपना जवाब भेजा है। सरकार के प्रस्ताव दे विच कुछ भी नवा नहीं है। किसानों का यह कहना है ठोस प्रस्ताव भेजे सरकार तां करांगे गल। किसानों ने यह भी कह दिता कि पहला सरकार ठोस प्रस्ताव भेजे फिर ही गलबात की जाएगी। सरकार ने किसानों ते गलबात की तारीख छड्डी सी, जिस तो बाद किसानों के वलों लंबा मंथन किया गया। कल भी मंथन चलिया, परसों भी मंथन चलिया ते कल किसानों ने साफ कर दिता है कि पहला केंद्र सरकार ठोस प्रस्ताव भेजे फिर ही खेती कानूनां ते अगली गलबात होवेगी। सुने खड़ोत जिहड़ी आ गलबात दे विच आई है लगातार वधदी जा रही है। वक्फा वाधा होया नज़र आ रहा है। सरकार दे वल्लों पहला सद्दा भेजा गया, तारीख का जिक्र नहीं किया गया। गल किसानों के पाड़े दे विच सुट दित्ती ते हुण किसानों ने जिहड़ी गेंद है वो केंद्र के पाड़े दे विच सुट दित्ती है कि पहला केंद्र ठोस प्रस्ताव भेजे। सोधा तो हट के यह भी कहा गया कि सोधा तो हट के कोई ठोस प्रस्ताव भेजे सरकार, फिर ही अगली गलबात की जाएगी। एक प्रस्ताव पहला भी सरकार भेज चुकी है, जिस दे विच करीब 5 बिंदुओं ते सोध करने का भरोसा दिता गया सीगा। सोध करने की गल कही सी केंद्र सरकार ने, उस प्रस्ताव नूं भी केंद्र किसानों के वल्लों ठुकरा दिता गया सी। सो किसानी अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किसानी संघर्ष ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लगातार पल-पल ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ लगातार ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਪਲ-ਪਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, किते न किते कल ये उम्मीद जताई जा रही सी कि किसान शायद तारीख का ऐलान कर देण, रुकिया होया संवाद मुड़ तो शुरू होगा, पर अजिहा नहीं होया। किसानों ने साफ कर दिता है कि सोधा तो हट के कोई ठोस प्रस्ताव सरकार भेजे फिर ही गलबात की जाएगी। हुण की मन्निया जाए कि वक्फा जिहड़ा पहलां ही वाधा होया नज़र आ रहा, 8 दसंबर तो बाद कोई भी संवाद सरकार दे नाल किसानां दा नहीं हो सकिया। आउण वाले दिनां दे विच किस तरह का कोई फैसला लिया जा सकता है सरकार के वलों, या कोई प्रस्ताव भेजा जा सकता है जिस तो बाद किसानों के वलों फिर कोई जवाब दिता जाएगा? कदों तक उम्मीद जताई जा रही है कि अगला संवाद कदों होगा? जी बिल्कुल परमिंदर, जेकर कल दे मीटिंग की गल की जाए तो कल की मीटिंग की एक गल बेहद खास सी, क्योंकि जिस समय केंद्र ने सद्दा भेजा सी तो उस तो एक चीज़ साफ लग रही सी। हालांकि उस पर आशंका सी कि शायद किसान उन्होंने कोई मिति कोई समा दे देन, पर एक चीज़ स्पष्ट लग रही सी कि जिस तरह केंद्र ने पूरे का पूरा सद्दा गोलमोल करके भेजा तो उस तो लग रहा सी कि किसान भी इसका सीधा जवाब देने वाले नहीं है। तो किसानों का भी उही रुख सीगा। किसानों ने एक गल साफ कर दी कि जिन्नी देर तक सानू कोई ठोस प्रूफ, सानू कोई ठोस सद्दा नहीं मिल जाता, उन्नी देर तक असीं तुहानूं गलबात दे लई हाँ नहीं कर सकते। किसानों का कहना सी कि ठोस प्रूफ का मतलब है कि जिन्नी देर तक तुसीं गल नहीं कर दिंदे कि तिन्ने कानून रद्द किए जाणगे, जिन्नी देर तक तुसीं कह नहीं दिंदे कि जिहड़ियां सोधां हैगियां उन्हां तो हट के जिहड़ी MSP उस नूं लीगल राइट नहीं दिता जांदा। किसानों ने कल एक गल होर स्पष्ट कर दी कि जिहड़ी केंद्र बार-बार कह रहा कि तुसीं दसो सोधा किन्नियां करवाउणियां, तुसीं 2 सोधा करतियां, 4 कराउणियां, 5 कराउणियां, जिन्नियां भी तुसीं सोधा कराउणियां सानूं दसो। तो किसानों ने कहा कि साडी मंग सोध कराउण दी तां है ही नहीं है, साडी मंग तां कानूनां नूं रद्द कराउणा। इस वक्त मेरे नाल हरनेक सिंह ने, लुधियाना के प्रधान ने, किरती किसान यूनियन पंजाब के। हरनेक जी, किस तरह देखते हो केंद्र सरकार द्वारा सद्दे भेजे जा रहे हैं? केंद्र कह रहा जिन्नियां सोधां कराउणियां होर दस दो किन्नियां कराउणियां? सोधां साधां वाला कोई प्रोग्राम ही नहीं हैगा। तिन्ने कानून माफ कराने, नाले बिजली बिल 420 है जिहड़ा की लग रहा सोधां दे नाल काम चल सकदा जे रद्द करा की काम बनेगा? सोधां दे नाल कोई काम नहीं चलना। सोधां दी खातर तां सद्दण ही ना किसानां दी यही आ मंग भी सोधां दी खातर तां असीं गलबात करनी नहीं है। जिद्दे वो ठोस कदम लैके आउणगे भी तुहाडा माफ करांगे सारा कुछ, उदे सद्दण ये। जिन्नी देर तक लिख के नहीं दिता जाता कि कानून रद्द किए जाते उन्नी देर तक गल नहीं होगी केंद्र नाल। नोटिफिकेशन नहीं जारी कराया जाता जिन्ना चਿਰ उन्ना चਿਰ कोई गल नहीं। सो कुछ नौजवानों नाल गल करांगे। भाई जी, किद्दां देखदे हो बार-बार केंद्र द्वारा सद्दे आ रहे हैं कि किसान कह रहे कि कोई ठोस सबूत चाहिए, सानू कोई ठोस प्रूफ दिओ? हाँ जी, ये कोई ठोस सबूत नहीं दिंदे सानू। तां यही आ दोवें बिल, ये काले कानून जिहड़े नजायज़ थोपे जांदे आ जी, ये सानू नहीं चाहिए। ना इहनूं कोई किसान मजदूर चाहुंदा जी, ये तो धक्के नाल थोपण वाला काम आ जी। जदों इहदी सानू लोड़ ही नहीं, असीं मंग ही नहीं इहदी कर रहे, ये धक्के नाल इहनां पिछे ला के मोदी
ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥੋਪ ਰਿਹਾ। ਸੋਧਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੌਦਾ ਦੱਸੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਠੋਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਥਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਠੋਸ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਾਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਾਦ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ 29ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ है साडे सहयोगी प्रदीप तनखड़ ने। सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने और खेती किसानी को बचाने के लिए देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है। लगातार ठंड बढ़ रही है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर, जहाँ का दृश्य मैं आपको दिखा दूँ कि कोहरे की वजह से काफ़ी परेशानी भी हो रही है। किसान मौजूद हैं, किसानों ने अलाव का सहारा लिया है सर्दी से बचाव के लिए। एक तरफ आग जलाई गई है जहाँ किसान आराम से बैठे हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रैलियाँ भी आपको दिखाई दे रही हैं। इन ट्रैक्टर ट्रैलियों में लोग रहने को मजबूर हैं। किसान पंजाब से और हरियाणा के काफ़ी हिस्सों से चलकर आए हैं, जो यहीं पर रह रहे हैं, सड़कों को ही अपना घर बना लिया है। सरकार से बातचीत का जो प्रस्ताव आया था वो किसानों ने अब ठुकरा दिया है और लगातार यही मांग की जा रही है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते, सरकार की ओर से इन्हें रद्द नहीं किया जाता, तब तक वो सड़कों पर ही बैठे रहेंगे और ऐसे ही इनका आंदोलन लगातार तेज होता रहेगा। कुछ किसान हमारे साथ हैं, युवा किसान हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सड़कों पर आप कब तक रहेंगे और सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव भेजा था वो कैंसिल क्यों कर दिया गया? जब तक ये सरकार नहीं मानेगी तब तक हम रोड पे ही रहेंगे। अब बातचीत के जरिए ही समाधान हो सकता है। बातचीत के लिए किसान नेता मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो प्रस्ताव भेजा था उसमें किसी का नाम नहीं है, समय प्रस्ताव नहीं में था ही नहीं कुछ। अगर प्रस्ताव में बातचीत मानने वाली कोई चीज़ होगी तब जाएंगे ना। ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है, बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। आज तो कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कोहरा दिखाई कुछ नहीं दे रहा, आज बहुत ठंड है, लेकिन सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा भी देश का अन्नदाता ऐसे ठंड में ठहर कर रहा है। जो हमारा इतिहास है, 80 साल की हमारी माता, 9 से 7 साल के हमारे बच्चे वो ठंड में रहे हैं। हम उनके वारस हैं। जितनी मर्जी ठंड पड़ जाए, हम जहाँ से ये 3 कानून रद्द कराए बिना नहीं जाएंगे। बिल्कुल, किसान अपना पक्का इरादा करके आए हैं और सड़कों पर ही रह रहे हैं, सड़कों को ही घर बनाया है। सर्दी बहुत बढ़ रही है तो किसानों का यही कहना है कि सर्दी से उन्हें डर नहीं लगता, जो कृषि कानून बने हैं उनसे इन्हें डर लगता है। तो सरकार से मांग यही की जा रही है कि ये कृषि कानून रद्द कर दिए जाएं, ताकि देश का अन्नदाता सड़कें छोड़कर अपने घर चला जाए, अपने परिवार के पास चला जाए, अपनी फसल उगाए और देश को एक बार फिर से धन धान्य से संपूर्ण कर दे। प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ तमाम ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਲਟ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਾਇਲਟ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਨੇ। सर की नाम है ਤੁਹਾਡਾ और ਕਿਹੜੀ जगह तो आए हो? सर मेरा नाम मिथिलेश गुप्ता है और मैं दिल्ली से हूँ। और ये हमने यहाँ पर स्पेशली लेडीज़ और सीनियर सिटीजन के लिए टॉयलेट्स बनाए हैं। और अभी हाल फिलहाल हमने सिर्फ एक लगाया है क्योंकि हमारा बजट मतलब उतना तक ही था। और ये हमारा पूरी तरीके से रिसाइकल और कंपोस्ट बेस पर है। जिस तरह से देख रही सी कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਾਇਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਇਲਟ ਨੇ, ये वन टाइम यूज मटेरियल से बना हुआ है। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਾਇਲਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ये सीटें हमने हाइड्रोलिक प्रेशर पे और स्लो हीटिंग में हमने इसको मेल्ट करके और बनाया है, जिससे कि मतलब जो गैस निकलती है ना वो भी कम से कम निकले, क्योंकि हमें मतलब थोड़ा पोल्यूशन का भी ध्यान रखना है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ है। इस दे नाल किदां दा मटीरियल और की चीज़ां तैयार की जा रही हैं? सर हमने ये अभी मेल यूरिनल हम बना रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी लोग मतलब यूरिन ऐसे खुले में कर रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी लेडीज़ आई हुई हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम ये मेल यूरिनल वहाँ पर लगा रहे हैं। तो साफ तौर पर तुसीं देख सकते हो कि किस तरह दी एक खोज कार्य असीं कह सकते हैं कि जिहड़ा दिल्ली के बॉर्डरां ते चल रहा और लगातार इस तरह के जिहड़े प्रोजैक्ट ने इन्हां वल्लों कहा गया कि फिलहाल असीं ये छोटे लैवल के प्रोजैक्ट कीता पर होर इस नूं वड्डा कीता जा सकदा। कैमरामैन रजिंदर दे नाल रोहित बंसल पक्का, न्यूज़ 18 पंजाब, दिल्ली।